तो गाइस यही चीजें मार्केट में, वही बस आपको कुछ अपने एक दो चीजों पे मास्टरी करनी होती है, उन चीजों का आप यूज करना होता है आपको, ठीक है। देखिए प्राइस कहाँ से बैक हुआ, जब यहाँ पे नीचे गिर रहा था। अब मूविंग एवरेजेस तो आपको नहीं बताएंगे ना कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है, यहाँ तक यहाँ तक कहाँ से मुड़ा वो। पिवट के पास जाके उसने हैमर बनाया, डबल कंफर्मेशन दे दी, वहीं से प्राइस बैक हो गया। या मैं जो आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, गोल्डन नगेट इस वीडियो का, वो ध्यान से सुनना। जब भी R3 का लेवल और S3 का लेवल, जब भी R3 का लेवल और S3 का लेवल के पास प्राइस आएगा, तब आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में। वो ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। हेलो गाइस, हेलो, वेलकम बैक टू अनदर लर्निंग वीडियो। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडर स्वामी। गाइस तो आज हम सीखेंगे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में। ठीक है, आपको पता होगा कि मार्केट में सपोर्ट और रेजिस्टेंस पता होना बहुत जरूरी है। ठीक है, कि आपको पता होना चाहिए कि इंट्राडे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो प्राइस का सपोर्ट कहाँ पे है, उसका रेजिस्टेंस कहाँ पे है। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी कर रहे हो, आपको पता होना चाहिए सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। और अगर आपको वो लेवल्स निकालने नहीं आते, आपको वो फाइंड करने नहीं आते, ठीक है, आपको वो जोन्स मार्क करने नहीं भी आते, तो भी आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाना आज का सिर्फ 15 मिनट का वीडियो देख के ही अच्छे से सीख जाओगे। ठीक है, तो इसको मैं पूरे डिटेल में सिखाने की कोशिश करूंगा और प्रॉपर प्रैक्टिकल वेज बताऊंगा कि अगर आप इंट्राडे करते हो तो आपको कौन सा इंडिकेटर कैसे यूज करना चाहिए, और अगर आप स्विंग करते हो तो भी आप कौन सा इंडिकेटर को क्या सेटिंग के साथ आप यूज कर सकते हो। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो गाइस दो तरह के सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं मार्केट, और वो दो तरह के कौन से होते हैं? एक होता है डायनेमिक डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस, और एक होता है स्टैटिक स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब डायनेमिक मैंने क्या और स्टैटिक मैंने क्या, पहले वो देख लेते हैं। डायनामिक नाम से ही क्लियर है, जो डायनामिक का मतलब जो साथ साथ प्राइस के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। जैसे कि अगर सपोज करो आप कोई मूविंग मूविंग एवरेज लगाते हो, ठीक है, मूविंग एवरेज जैसे जैसे प्राइस चेंज हो रहा है, अब सपोज करो मैं बोलिंजर बैंड्स लगाता हूँ। बोलिंजर बैंड्स मैंने यहाँ पर लगा दी। अब बोलिंजर बैंड का जो मीडियन है वो 20 SM में होती है, और अपर मीडियन होता है, लोअर मीडियन होता है। ठीक है, ये कौन सा इंडिकेटर हुआ? ये कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है हमें, डायनामिक या स्टैटिक? आप खुद बताइए। ये बताता है डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। क्यों? क्योंकि देखिए साथ साथ चेंज हो रहा है ना प्राइस के साथ साथ, तो साथ साथ जो प्राइस के चेंज होता रहता है वो होता है डायनेमिक। और स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस कौन सी होती है? स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है जो प्राइस के साथ साथ टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होती। इन द सेंस, अगर आप 15 मिनट का टाइम फ्रेम यहाँ पे करता हूँ, अगर आपने कोई हॉरिजॉन्टल लाइन लगाई, सपोज करो यहाँ पर लगाई आपने, ठीक है, तो ये यहीं पे लगी रहेगी। अगर टाइम आगे भी बढ़ता रहेगा, प्राइस आगे भी बढ़ता रहेगा, ये लाइन तो यहीं रहेगी। ठीक है, ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, ये लाइन भी यहीं पे रहेगी। तो ये दोनों कौन सी हो गई? स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, अब आपको मैं आशा करता हूँ डायनामिक भी पता लग गई होगी और स्टैटिक भी पता लग गई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि हम इनमें से कौन सी सपोर्ट रेजिस्टेंस को यूज करें। हम डायनामिक को यूज करें कि स्टैटिक को यूज करें, किससे ज्यादा हमें किससे ज्यादा फायदा होगा? ठीक है, तो अब उसकी तरफ चलते हैं। ठीक है, तो गाइज दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस का अपना अपना रोल है। ठीक है, दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है। आपकी क्या ट्रेडिंग स्टाइल है वो डिपेंड करता है कि आपको कौन सी ज्यादा यूज करनी चाहिए। अगर आप थोड़े लंबे ट्रेड्स करते हो, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग भी करते हो और इंट्राडे में भी बड़े ट्रेड्स करते हो, सुबह लेके दोपहर तक रखते हो, होल्ड करते हो ट्रेड को, तो आपको ज्यादा काम आएगी स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस। ठीक है, स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस काम आएगी आपको एंट्री लेने के लिए, जैसे ये जोन का ब्रेकआउट हुआ। ठीक है, यहाँ पे लंबा ट्रेड आपको मिल गया, लेकिन अब इसको ट्रेल कैसे करना है? ट्रेल होगा ये स्टैटिक पे आपने एंट्री ले ली, लेकिन ये ट्रेल होगा डायनेमिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से। तो दोनों चीजें जरूरी है। ठीक है, मैटर करता है कि आपको एंट्री किस बेसिस पे लेनी है। अगर तो आप स्कैल्पिंग करते हो सपोज करो, तो आप स्कैल्पिंग स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस पे भी कर सकते हो, कि कहीं किसी जोन के पास आया, यहाँ पर आया, आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया, रेजिस्टेंस के पास आया, सपोर्ट के पास आया, आपने बाय कर लिया, तो ये भी कर सकते हो आप। और अगर आप यहाँ पर कोई मूविंग एवरेज लगाते हो, जैसे यहाँ पे बोलिंजर बैंड को ऑन कर लेते हैं हम, ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए डब्ल्यू पैटर्न बना, तो यहाँ पर इस पैटर्न के हिसाब से अपना डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस के हिसाब से भी आप ट्रेड कर सकते थे। ठीक है, तो आपको अपनी मास्टरी खुद देखनी है, खुद फाइंड करनी है कि आपको कौन सी चीज ज्यादा सूट करती है। ठीक है, तो अब मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताऊंगा कि वो स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको अपने आप अप्लाई करके दे देगा। आपको जोन्स मार्केट में ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसकी भी सेटिंग्स ध्यान से देख लीजिएगा, कौन सी सेटिंग क्या चेंजेस करने हैं। ठीक है, उसके उससे क्या होगा, आपके पास स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गई। और डायनामिक के लिए आप क्या कर सकते हो, जो ईएमएस में आपको बताता हूँ आप वो यूज कर सकते हो। तो आपके पास दोनों चीजें आ गई, डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ गई और
स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी आ गई। अभी यहाँ पर मैंने इंडिकेटर लगाया है पिवट पॉइंट्स, तो देखने में ये बड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ये क्या, रुको अब इसकी हम सेटिंग्स को थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। पिवट पॉइंट्स इंडिकेटर मैंने प्लॉट कर लिया, इसकी सेटिंग्स में आपको जाना है, इनपुट्स में जाना है, इनपुट्स में जाके यहाँ टाइप में ट्रेडिशनल हुआ होगा, ठीक है। यहाँ पे टाइप ट्रेडिशनल होगा, आपको क्या कर देना है, फिबोनाची। फिबोनाची आपने कर दिया, और पिवट टाइम फ्रेम ऑटो होगा, यहाँ पर आपको कर देना है डेली। अब कर सकते हो आप इसको ओके, ठीक है। तो अब क्या आपके पास आ गया, ये आपके पास स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसने बना के दे दी। और जब सुबह मार्केट खुलेगी ना, सपोज करो यहाँ पर जैसे सुबह मार्केट खुली थी, अभी पहली कैंडल बन रही थी, फिर भी आपके पास ये पूरे दिन के लेवल्स पहले ही बने आ जाते हैं, ठीक है। अगर आप चाहोगे तो अगले दिन के भी पहले ही कैलकुलेट करके आपके पास आ सकते हैं, इंडिकेटर्स में वो भी सेटिंग्स होती है, ठीक है। ये आपके पास दिन की उसने रेजिस्टेंस सपोर्ट जोन सभी बता के आपको दे दिए। और अगर आपने इनके साथ अपनी मूविंग एवरेजेस लगाई या अपना कुछ और टेम्पलेट लगाया जो जिससे आप ट्रेड करते हो, तो आपको कितना ईजी हो जाएगा, ठीक है। आपको पता है यहाँ पे रेजिस्टेंस है, यहाँ पे आपको पता है सपोर्ट है, देखिए प्राइस कहाँ से घूमा, यही सपोर्ट से घूमा, उसने फिर रेजिस्टेंस को ब्रेक करा, उसके ऊपर होल्ड करता रहा कितनी देर वहीं से सपोर्ट लेता रहा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर चेंज इन पोलैरिटी हो गया था, रेजिस्टेंस टूट गई थी तो वो सपोर्ट का काम करेगी अब। उसके बाद वो दोबारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक गया, कहाँ से मुड़ा, वहीं से मुड़ा, कहाँ तक आया, पूरे सपोर्ट के पास आया। तो देख पा रहे हो गाइस कितना ईजी हो जाता है। अब पिछला दिन देख लेते हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस के पास प्राइस खुला R2 के पास, ये R1 R2 R3 रेजिस्टेंसेस हैं, और नीचे जो S1 S2 S3 हैं वो सपोर्ट जोन है, ये वाले। और बीच में जो P लिखा हुआ है ये होता है पिवट, पिवट जोन होता है, ये सबसे मेन होता है दिन का इंट्राडे का ये पॉइंट, पिवट जोन, ठीक है। इसके पास प्राइस जब भी आए वो वहां से रिएक्शन जरूर लेता है। रेजिस्टेंस के पास प्राइस ओपन हुआ, रेजिस्टेंस से कहाँ तक आया, नीचे वाली सपोर्ट तक आया, वहां से होल्ड करके सपोर्ट के ऊपर दोबारा आके कहाँ तक गया, नेक्स्ट रेजिस्टेंस के पास गया, फिर वहीं से बैक हुआ, फिर सपोर्ट से मुड़ा, फिर। तो आप देख रहे हो कैसे स्मूथली प्राइस चल रहा है। अगर आपने इनके साथ मूविंग एवरेज लगाई होंगी, आपको कितनी अच्छी क्लैरिटी मिलती रहेगी, ठीक है। थोड़ा मेहनत करा करो, तो चीजों को R&D कर करके देखा करो, तो आपको चीजें समझ में आएंगी। यहाँ देखो, जोन के बीच में चल रहा है, यहाँ से रेजिस्टेंस लिया उसने, कहाँ तक आया, सपोर्ट तक आया, आपको टारगेट यहाँ तक, आपको पता और होता कि मेरा टारगेट कहाँ तक है। उसके बाद नीचे वाला सपोर्ट जोन टूटा, वहीं से रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे, फिर वहीं देख लो, पिवट के बीच में ही मूव कर रहा है, ठीक है ना, पिवट पॉइंट्स के बीच में ही मूव कर रहा है, बहुत अच्छा है ये स्टैटिक सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करते हैं पिवट पॉइंट्स। अब मैं जो आपको एक चीज बताने जा रहा हूँ, गोल्डन नगेट इस वीडियो का, वो ध्यान से सुनना। जब भी R3 का लेवल और S3 का लेवल, जब भी R3 का लेवल और S3 का लेवल के पास प्राइस आएगा, तब आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मार्केट में। वो ध्यान से समझना मैं क्या बताने जा रहा हूँ। एक होता है R3 और एक होता है S3। ये ऐसे लेवल्स हैं, अगर इनका ब्रेकआउट आ जाता है, अगर इनका इंट्राडे में जल्दी से ब्रेकआउट आ जाए, प्राइस वहां से बैक ना हो, तो एक बहुत बड़ा मूवमेंट मिलता है मार्केट में। अदरवाइज दीज आर रिवर्सल लेवल्स। R3 और S3 प्राइस के रिवर्सल लेवल्स होते हैं अगर इंट्राडे में कोई ट्रेंड चल रहा है, लेकिन अगर इसको प्राइस ब्रेक कर दे तो वहां से बहुत बड़ा ट्रेंड बनाता है। आप समझ जाना कि आज बड़ी मूवमेंट आने वाली है, ऐसा हो सकता है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर R3 का लेवल जब ब्रेक किया मार्केट ने, तो कितनी ड्रास्टिक मूव आई ऊपर, ठीक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर R3 का लेवल ब्रेक हो गया था, उसने वहां से रेजिस्टेंस नहीं ली। यहाँ पर देखो, यहाँ पर वो बैक कहाँ से हुआ, R3 के लेवल से बैक बैक हुआ प्राइस। तो ये एक ऐसे लेवल्स हैं, वैसे तो ये रिवर्सल लेवल माने जाते हैं, लेकिन अगर कहीं ये प्राइस इनको ब्रेक कर देता है तो बहुत बड़ी मूवमेंट आती है। अब देखो यहाँ पर R3 80 कहीं भी नहीं गया प्राइस, तो कुछ खासा मूवमेंट भी नहीं आई, देखो बीच में ही घूमता रहा, ठीक है। R3 80 के पास कुछ और देख लेते हैं हम, यहाँ पर भी 80 के पास नहीं गया, R3 के पास नहीं गया। यहाँ देखिए कहाँ से बैक हुआ प्राइस, R2 के ऊपर क्रॉस करके, उसने R3 को क्रॉस नहीं किया, क्योंकि वो रिवर्सल लेवल होता है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर था और यहाँ से प्राइस घूमना शुरू कर दिया, तो ये जोन की तरह काम करता है, ठीक है। दोबारा S3 के पास आया और वहीं से अगले दिन वहीं से उसने सपोर्ट ले ली, ठीक है। तो ये एक ऐसे लेवल्स होते हैं जब भी आपको R3 और S3 का खासा ध्यान रखना है इंट्राडे ट्रेडिंग में। और आपको ये स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस तो दे ही रहा है, अगर आपको जोन्स लगाने नहीं भी आते तो आप सिंपल ऐसे भी कर सकते हो। अब जरा हम अपनी EMS भी लगा के दें और फिर एनालाइज करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इस इंडिकेटर को आपको 2 बार प्लॉट करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है। अब सेटिंग्स में जाके हम सेटिंग्स को फटाफट चेंज कर लेते हैं। कौन सी RTM में से, हम आशा करता हूँ आपको पता होगा अब तक तो, ठीक है। 5 ये लग गई,
और बाकी की हम दूसरे वाले इंडिकेटर में लगा देते हैं 45, 50 और 55। ठीक है, ये 8 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हमने चार्ट पर प्लॉट कर ली। चलिए, अब ये बैंक निफ्टी है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, पिवट पॉइंट्स के साथ हमारे ईएमएस भी आ गए। अब अगर इसको एनालाइज करो आप, तो यहाँ पर पिवट की सपोर्ट भी थी, बैंड की सपोर्ट भी थी, डबल कंफर्मेशन हो गई। यहाँ से ट्रेड करते तो कहाँ तक टारगेट था, यहाँ तक। चलिए ठीक है, आगे देख लेते हैं। यहाँ पर अगर आप देखो, प्राइस ने यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, नीचे आ रहा है, ये एक सपोर्ट थी, अगर ये भी ब्रेक हो गई तो नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ पे है, बैंड के पास। वहीं से लिया प्राइस ने सपोर्ट, वहां से बैक हुआ, रेजिस्टेंस ये ब्रेक करी उसने पिवट पॉइंट को, टारगेट कहाँ तक है, यहाँ तक। वहीं से बैक हुआ, यहीं से बैंड से सपोर्ट ली, टारगेट कहाँ तक है, यहाँ तक। ये ब्रेक हो गया तो ये नेक्स्ट टारगेट ये है। इजी हो गया। अभी आगे चलते हैं। अगर आपको जोन्स प्राइस एक्शन के बेस पे नहीं लगाने आते, कोई चिंता करने की बात नहीं, उसमें कोई बात नहीं, आप इंडिकेटर्स को यूज कर सकते हो। रेजिस्टेंस दिया प्राइस ने, बैंड नीचे सेलिंग बता रहा था, ये बड़ी सी कैंडल ने सेल बताया, यहाँ पर ट्रेड करते हो तो टारगेट कहाँ तक था, यहाँ पर तक। ठीक है, यहाँ आया रेजिस्टेंस ली, यहाँ पर पिवट पॉइंट्स की रेजिस्टेंस भी थी, बैंड की रेजिस्टेंस भी थी, तो यहाँ पर तो बाय नहीं करना था। ठीक है, तो यहाँ पर बैक हो गया प्राइस, दोबारा ये रेजिस्टेंस ली, बैक हो गया प्राइस, यहाँ तक टारगेट आ गया। तो गाइज यही चीजें हैं मार्केट में, वही बस आपको कुछ अपने एक दो चीजों पे मास्टरी करनी होती है, उन चीजों को आप यूज करना होता है आपको। ठीक है, देखिए प्राइस कहाँ से बैक हुआ, जब यहाँ पे नीचे गिर रहा था। अब मूविंग एवरेजेस तो आपको नहीं बताएंगी ना कि कहाँ तक प्राइस जा सकता है, यहाँ तक, यहाँ तक कहाँ से मुड़ा वो। पिवट के पास जाके उसने हैमर बनाया, डबल कंफर्मेशन दे दी, वहीं से प्राइस बैक हो गया। यहाँ पर रेजिस्टेंस कहाँ पे ली उसने, R2 के लेवल पर, नीचे आया, पिवट ब्रेक हुआ, नेक्स्ट टारगेट ये वाला पिवट है। आगे देख लेते हैं हम। आगे यहाँ पर बैंड सेलिंग में है, नीचे रेड कैंडल आया, पिवट को ब्रेक किया उसने, उसके बाद देखियो नेक्स्ट पिवट टारगेट यहीं से घूमा। ये देखो यहाँ पे अब सपोर्ट ले रहा है, ये पिवट पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, और ऊपर बैंड बता रहा है सेल का, तो अभी नो ट्रेडिंग जोन में है। पिवट ब्रेक होगा तो आप ट्रेड कर सकते हो। बैक हुआ प्राइस, यहाँ पर उसने बैंड बनाया बाय साइड का, और ऊपर पिवट से भी सपोर्ट ली तो प्राइस भागा ऊपर को। तो ये सिंपल सिंपल चीजें हैं, इन चीजों को जाके प्रैक्टिस करो। ठीक है, वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना। पिवट पॉइंट्स इज अ वेरी गुड स्टैटिक सपोर्ट रेजिस्टेंस इंडिकेटर, और साथ में अपनी ईएमएस तो आप लगाओ, और आपको देखिए कैसे कितना आसानी से आप चार्ट पढ़ पाओगे, कितना आसानी से आप चार्ट रीड कर पाओगे। आपको पता लगता रहेगा सपोर्ट कहाँ पे, रेजिस्टेंस कहाँ पे है। इसका फायदा क्या हो गया, आपके पास डायनामिक सपोर्ट रेजिस्टेंस भी हो गई और स्टैटिक भी हो गई। इजी हो गया काम। बस ये ध्यान रखना, पिवट की सेटिंग्स ध्यान से करना, चेंज करनी है थोड़ी सी। क्या करना है मैंने बता दिया है। टाइप में कर देना है फिबोनाकी, यहाँ पर आपको ट्रेडिशनल मिलेगा, आपको फिबोनाकी करना है इस पे। और पिवट टाइम फ्रेम लिखा होगा ऑटो, आपको उसको ध्यान से डेली कर देना है और ओके कर देना है। और उसके बाद चाहो तो आप यहाँ पर सेव एज डिफॉल्ट भी कर देना, ताकि नेक्स्ट टाइम कभी इंडिकेटर लगाओ तो सेम सेटिंग्स में आ जाए आपके पास। ठीक है गाइस, आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अभी आज का दिन मार्केट में मार्केट हॉलीडे है, आप जाके प्रैक्टिस कीजिए इस चीज़ की। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में। चलिए गाइस, ठीक है, थैंक यू सो मच, हैप्पी ट्रेडिंग।